चलिए दोस्तों बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की। 121 रुपए का स्टॉक है, 1.5% की गिरावट स्टॉक में हुई है। बाजार की प्रॉफिट बुकिंग का असर शेयरहोल्डर टाटा पावर पर भी देखने को मिला है। वो स्टॉक जो वहां से बाउंस बैक करने वाला था, एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा था, वो अभी न्यूट्रल जोन में जाता हुआ दिखाई दिया है। टाटा पावर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। टाटा पावर और टाटा मोटर दोनों ने मिलकर कारपोर्ट इनॉग्रेट किया है आज पुणे में। उस खबर की बात करेंगे क्या टाटा पावर में रुकना है आपको या निकल जाना है, क्योंकि न्यूट्रलिटी आएगी तो कोई खास बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला है। कहाँ तक का लॉस है, आपने कहाँ तक मैनेज करना है, क्या खरीदारी करें इसमें अपने प्राइस को एवरेज करके फिर निकलें, या फिर ऐसे ही निकल जाएं, या खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हैं तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है आपको, वो भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें टाटा पावर कंपनी की तो एक अच्छा स्टॉक है हमारे सामने। चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, सपोर्ट आपको मिल रहा है 119 रुपए के आसपास, और दूसरा सपोर्ट है आपका 113 रुपए के आसपास। दो सपोर्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल है और इनसे नीचे स्टॉक आपका जाने की उम्मीद नहीं कर सकते। और वैसे भी स्टॉक आपका जब न्यूट्रल जोन में आ चुका है तो यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले आज के सिंपल चार्ट पैटर्न की। तो देखो सिंपल चार्ट हमारा बहुत अच्छा है आज का। सिंपली मार्केट को फॉलो किया है। 124 रुपए का स्टॉक ने हाई लगाया मॉर्निंग में और उसके बाद अभी गिरावट साफ तौर पर देखने को मिली है। दोबारा से स्टॉक में एक अच्छा हाई लगाने की कोशिश, बट उसके बाद नाकाम रहा और वहां से लगातार स्टॉक फिसलता हुआ दिखाई दिया और 1.5% की गिरावट पर स्टॉक में क्लोजिंग आई है। सेम पैटर्न हमारा अगर आप बाजार को देखेंगे तो बाजार भी बना है। एक अच्छा हाई लगाया, 15,895 के आसपास का हाई लगाया, उसके बाद डाउनवर्ड गया और दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश, बट नाकाम रहा और प्रॉफिट बुकिंग ने उसे घेरा और पैनिक सेलिंग की वजह से स्टॉक मार्केट भी हमारा काफी ज्यादा फिसलता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव जोन में है और यहाँ से जो सिचुएशन आपकी क्रिएट हो रही है वो यही कहती है कि मार्केट जो है वो न्यूट्रल जोन में जा रहा है। 15,900 कल भी मैंने आपको बताया था कि 15,900 टच कर पाना, उसके ऊपर के क्लोजिंग ला पाना बहुत मुश्किल है। अगर 15,900 के ऊपर 15 मिनट भी ट्रेड करता है तो वहां से मार्केट हमारा बुलिश जोन में निकल जाएगा, बट वो हो नहीं पाया। 15,900 टच भी नहीं कर पाया आप देखिए आज के बाजार में, और वहां से लगातार तेजी से गिरावट हुई। ओवरऑल बाजार का व्यू यही है अभी कि 15,550 और 15,900 के बीच में अटकने वाला है। वाइड रेंज है मैं जानता हूं यहाँ पर, बट स्टिल न्यूट्रलिटी रहने वाली है बाजार में। और वही एक चीज टाटा पावर में भी चार्ट में साफ तौर पर देखने को मिलती है। बात करते हैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न की, उसके बाद खबरों की बात करेंगे। क्या खबर है तो देखो, एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर फेस करता है स्टॉक अगर ऊपर जाता तो 134 रुपए का रेजिस्टेंस है। लोअर साइड पर 119 रुपए का सपोर्ट है आपके सामने और 134 का आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन आपको मिल रहा है। ओवरऑल सिचुएशन है स्टॉक की वो यही है कि आरएसआई 60 का है आपके सामने, स्पेस है बट ग्रोथ के चांसेस थोड़े से कम है बिकॉज ऑफ द न्यूज। एंड जो चार्ट पैटर्न है हमारा, मैकडी इस समय पर आप देखिए न्यूट्रलिटी में है और हिस्टोग्राम अपर साइड पर बन रहे हैं। खरीदारी का चार्ट पैटर्न नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर, क्योंकि साफ तौर पर पता है कि यहाँ से खरीदारी करते हैं तो स्टॉक आपका डाउनवर्ड आ सकता है। और 113 का आपको सपोर्ट लेकर के चलना है, 115 113 का सपोर्ट लेकर के चलना है। 119 का सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि अगर बाजार में वीकनेस आएगी तो होल्ड कर पाएगा आपको, ठीक है। तो 119 रुपए का जो स्टॉक प्राइस है आपका टाटा पावर का, वो होल्ड नहीं करेगा इन एनी केस। अगर मार्केट में वीकनेस ज्यादा होती है तो, और वो आएगी, आप देखेंगे कि मार्केट हमारा फिसलता हुआ दिखाई देगा और उस केस में 119 आपका बेकार हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा वाइड रेंज का 113 115 का सपोर्ट लेकर के चलिए। बाकी स्टॉक अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं सबसे पहले खबर की। ये खबर है, टाटा मोटर एंड टाटा पावर इनॉग्रेट इंडियाज लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट इन पुणे। 86.4 लाख किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर जनरेट किया है इन्होंने। रिड्यूस किया है 7,000 टन ऑफ कार्बन एमिशन एनुअली लोग 7,000 टन ऑफ कार्बन एमिशन रिड्यूस कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि 7,000 टन कितना होता है। एंड अभी तक इन लोगों ने 1.7 लाख टन ओवर इट्स लाइफ साइकिल कम किया है कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन को लेकर के इंडिया बहुत स्ट्रिक्ट है अपने आप को, और यहाँ पर आप देखेंगे तो दिल्ली वगैरह से जो चिमनीज थी वो हटाई गई इसीलिए क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही थी। और इंडिया में जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन इस समय की आप जानते हैं कि जंगलों की कटाई बहुत तेजी से चल रही है और उसको रोकना थोड़ा सा नामुमकिन सा लग रहा है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो लोग मतलब आप जानते हैं कि आप सारा पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे यहाँ पे। बट ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो टाटा पावर या टाटा मोटर जैसी कंपनीज है जो इस समय पर रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा दे रही हैं, और साथ ही साथ कंपनी अपने आप तो प्रॉफिट कर रही है, इन्वेस्टर्स को तो प्रॉफिट मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो लोग इसमें निवेश नहीं करते हैं बट जो प्रयोग करते हैं चीजों को, वो लोग भी काफी फायदे में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। टाटा मोटर टाटा पावर ने दोनों ने इनॉग्रेट किया इंडिया लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट पुणे में, जो उनका कार का एक बड़ा शोरूम है, एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, वो कह सकते हैं आप पुणे में है, और वहां पर इन लोगों ने ये इनॉग्रेट करा। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे सामने, एक अचीवमेंट है इन दोनों ही कंपनीज के लिए कि इन्होंने रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के अपने आप को कितना बड़ा बनाया है। अगर आपने प्रीवियस रिपोर्ट पढ़ी हो तो जब टाटा मोटर भाग रहा था और साथ ही साथ टेस्ला का स्टॉक प्राइस भी भाग रहा था, तो दोनों में कंपैरिजन किया गया
तो वर्ल्ड में जो सबसे तेजी से भागने वाला स्टॉक था, जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो टाटा मोटर्स था, ना कि टेस्ला। टेस्ला को लेकर के काफी सारी चीजें होती हैं, बट इलेक्ट्रिक मोटर सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स फास्टर ग्रोइंग स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस। टेस्ला को भी पीछे छोड़ा है इस स्टॉक ने। तो काफी कुछ है टाटा मोटर्स में जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक हाइप बनी हुई है लोगों के बीच में कि यार टाटा मोटर्स डोमेस्टिक कंपनी है, क्या ये कम्पीट कर पाएगी? बिल्कुल करेगी। आपको टाटा मोटर्स पर भरोसा रखना चाहिए, आपको रतन टाटा के डिजाइन पर, रतन टाटा के माइंडसेट पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को मात दिया है। प्रीवियस हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं और फ्यूचर में भी आप देखेंगे कि टाटा मोटर्स काफी कुछ बदलने वाली है इन इंडिया फ्यूचर। ठीक है, थोड़ा सा बने रहने की स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी। टाटा पावर को लेकर के भी काफी बड़े गोल्स हैं हमारे सामने। रिन्यूएबल सेक्टर का एक बहुत बड़ा स्टॉक है हमारे लिए। टाटा पावर अभी भले ही बहुत तेजी से ग्रो ना कर रहा हो, बट आप देखेंगे 2016 से 2019-20 तक ये स्टॉक जहां बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा था, इस एक साल में इसने 180% से ज्यादा का रिटर्न आपको दिया है और ये आगे भी आपको उसी तरह का रिटर्न देने के लिए तैयार है। पोटेंशियल है इस स्टॉक में, बने रहेंगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। 113-115 तक की गिरावट होती है, मैं कहूंगा और खरीदारी करो। 130 का अगर आपका स्टॉक प्राइस है, 128 का स्टॉक प्राइस है आपका एवरेज, इसको रिड्यूस करो और यहाँ पर बाइंग की जा सकती है श्योरली। बात करें खरीदारी की, क्या खरीदारी हो रही है स्टॉक में, तो 10 जून को यहाँ पर 15% का डिलीवरी परसेंटेज था, उसके बाद 14%, 15% अभी भी बना हुआ है। तो बहुत बड़ा ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। बीच में 21%, 20% का आसपास का गया था, बट अभी कॉन्स्टेंटली ये उसी लेवल पर बना हुआ है। जब तक ये 25%, 30%, 34% नहीं होता है, तब तक बहुत बड़ी ग्रोथ की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। स्टॉक आपका न्यूट्रल भी रहता है, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है इन द लॉन्ग रन। एक महीना आपको रुकना पड़ेगा इस स्टॉक में, अदरवाइज यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। बेहतरीन स्टॉक है, खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी का खरीदारी कीजिए। एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं डालना है, बट ये अगर आप इसमें पैसा लगाते हो तो प्रॉफिट आपका श्योरली मिलेगा ही मिलेगा। बात करें बाजार की, तो बाजार का व्यू जैसा मैंने आपको बताया 15,550, 15,900 के बीच में स्टॉक मार्केट हमारा रहने वाला है। मार्केट को लेकर के अभी आपके सामने एक बुलिश न्यूट्रल व्यू आएगा। बहुत सारे लोग यहीं पर यही बता रहे हैं, तो खरीदारी कीजिए। बाजार को लेकर के भी मेरी बुलिश राय ही है, यहाँ पर खरीदारी करके चलो, क्योंकि 16,000 के बहुत करीब है और वंस इट टचेस द 16,000 तो ये भागता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। जो व्यू है मनी कंट्रोल की बात करें अगर हम, तो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट आई थी कि इस साल हमारा जो निफ्टी 50 है वो समवेयर अराउंड 20,000 टच कर सकता है। तो अगर वो नहीं भी होता है, 18,000, 19,000 के आसपास भी रुकते हैं, तो एक अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है, एक अच्छा प्रॉफिट आप बनाएंगे किसी भी निफ्टी 50 कंपनी में या टाटा पावर में पैसा लगाकर। एक अच्छा स्टॉक अगर आप चुनते हैं तो ग्रोथ इस साल होने वाली है और बहुत तेजी से होने वाली है, पैसा बनेगा आपका इस साल में। बाकी ओवरऑल एफआईआई डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने यहाँ पर खरीदारी जरूर की थी, बट एफआईआई लगातार बिकवाली में है। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन को रिटेल इन्वेस्टर संभाले, डीआईआई संभाले, एफआईआई संभाले, अभी भी मार्केट हमारा बुलिश है और बुलिश रहने की उम्मीद भी करते हैं। यहाँ पर टाटा पावर में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 140 का हमारा पहला टारगेट है, 185 का हमारा दूसरा टारगेट है। खरीदारी कीजिए, अच्छा स्टॉक है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी का खरीदारी करनी है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।